पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज का श्री सिद्ध क्षेत्र 52 गजाची में चल रहा है चातुर्मास। दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर गुरुवर बताएंगे आत्मा शोधन का मार्ग। आइए हम और आप भी दशलक्षण महापर्व पर श्रवण करें धर्म प्रवचन 31 अगस्त को दोपहर 3:30 बजे से एवं 1 से 9 सितंबर 2022 तक प्रतिदिन दोपहर 3:20 से सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छावड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छावड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु, श्री सुधीर चोड़ीवाल, दोहित्र ऋतिक, हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। एक राजा था, वो एक साधु के पास पहुंचा और उन साधु को भिक्षा हेतु निमंत्रण देने लगा। वो साधु निमंत्रण स्वीकार करने वाले थे। हमारे यहाँ तो आमंत्रण निमंत्रण चलता ही नहीं। ऐसे ये साधु कि ठीक है, कल मैं आपके राजमहल में भिक्षा के लिए आऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। 1 कटोरा खीर लूंगा, अपने ही कटोरे में लेऊंगा। 2 बात है, 1 कटोरा जो है कोई भी चीज बनाकर दोगे वो लूंगा और अपने ही कटोरे में लूंगा। जी मंजूर है। बस प्रातःकाल वो साधु राजमहल पहुंचे। उस आसन पर बैठाकर उन्हें राजा ने खीर बनाई थी और वो खीर परोसने के लिए तैयार हुआ। कटोरा बिल्कुल छोटा सा था। राजा ने सोचा इतने से कटोरे में कैसे साधु का पेट भरेगा, लेकिन चम्मच डालकर खीर डाली कटोरे में, खीर कहाँ गई पता ही नहीं। फिर से चम्मच भरी, फिर से डाली, खीर कहाँ चली गई पता नहीं। पूरी खीर खाली कर दी जितनी बनाई थी, तो भी कटोरा अभी खाली नजर आ रहा है। अब क्या करें, राजा पसीना पसीना हो रहा है। तुरंत आदेश दिया, जल्दी खीर बनाओ, और बनाकर तैयार की। और जो बनाया था वो खीर भी पूरी परोस दी, लेकिन अभी भी कटोरा खाली है। दोनों पांव पकड़ लिए राजा ने। भगवान ये बताएं, ये कटोरा क्यों नहीं भर पा रहा है? तो साधु ने जो जवाब दिया वो लाजवाब है कि राजन, ये कटोरा कभी नहीं भर पाएगा। क्यों नहीं भर पाएगा? क्योंकि ये मन का कटोरा है। मन का कटोरा कभी भी नहीं भर सकता है। आज 3 कसाई की बात तो हो चुकी है, 4थी कसाई की बात करना है ना? आप लोग क्रोध मान माया तो हो गया, लोभ की बात करना है। बस ये मन में लोभ ऐसा आता है, थोड़ा सा लाभ नजर आते ही लोभ में चले जाते हैं और फिर वह बढ़ता 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 कहाँ तक? महाराज कोई और छोर है ही नहीं, कोई नहीं है।
सब चीजों की सीमा बना लेंगे, लेकिन इसकी सीमा नहीं बना पाएंगे। एक और दिनेश जी विशेष बात कि कसाय को कसाय मानेंगे या पाप को पाप मानेंगे, लेकिन परिग्रह जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उसको पुण्य मानेंगे। बोलो, उसको कोई पाप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हिंसा को पाप मान रहा है, झूठ को पाप मान रहा है, और चोरी को पाप मान रहा है, कुशील को पाप मान रहा है। लेकिन परिग्रह वो तो महाराज जी पुण्य का फल है और पुण्य से ही आएगा। जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ही लोभ और बढ़ता चला जाएगा। आज अपन को शौच धर्म की बात करना है, पवित्रता की बात करना है। पवित्र तभी हो पाएंगे जब बाहरी और भीतरी दोनों निर्मलता हो पाएगी। भीतर में मन में पवित्रता आए और बाहर में तन में पवित्रता आए, उसी को तो शौच धर्म कहा जाता है, उत्तम शौच। और ये तन तो पवित्र होना ही नहीं है, ये और बता दें आपको। आचार्यों ने कहा है, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी और देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। कितने ही इसमें इतर गुलेल आदि डिओडेंट और परफ्यूम आप लगाते चले जाओ, क्या ये पवित्र हो पाएगा? हाँ, ये पवित्र हो सकता है। हम बता रहे हैं आपको आज उत्तम शौच धर्म के दिन। रत्नत्रय से पावन जिनका ये औदारिक तन है। आचार्य श्री जी के लिए लिखी है ये पंक्तियां, सुना है? नरेश जी, पंडित नरेश प्रसाद जी फिरोजाबाद वालों ने ये पंक्तियां हैं कि रत्नत्रय से पावन जिनका ये औदारिक तन है और गुप्ती समिति में रत रहता जिनका निस्दिन मन है। उनका मन गुप्ती समिति आदि में ही हमेशा रत रहता है। ऐसा तो रत्नत्रय धारण कर लो। आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में चलो। सोच धर्म की बात करना है। स्वभाव तो अशुचि काया, रत्नत्रय पवित्र थे। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो इसलिए रत्नत्रय को धारण कर लेंगे तो यही शरीर पूज्य बन जाता है। अन्यथा तो इसके संपर्क में जो आता है वही अपवित्र हो जाता है। एक बार यदि धोती दुपट्टा या साड़ी पहन ली, दोबारा धोने के बाद ही आहार दान के योग्य है। ऐसा नहीं कि एक ने पहनी दूसरे ने उतार के दे दी। ये शौच धर्म नहीं होगा। इसलिए स्वच्छता अभियान चल रहा है तो आप भी उसमें शामिल होने का पुरुषार्थ करें। मोदी जी तो माइक लगा के बोल ही रहे हैं, इरादा कर लिया हमने, इरादा कर लिया, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। लेकिन आज सोच धर्म पे आप सबसे ये कहना चाहूंगा, इरादा ऐसा करो जो मोदी जी वाला जैसा नहीं हो। ये तो बाहर की सफाई है। इंदौर हर बार चोट का छक्का लगाता है ना? आप निमाड़ में बैठे हो, लेकिन भीतर की कितनी सफाई? बोलो, जिस व्यक्ति के, देखो अपन ने चारों कसाय के बारे में अध्ययन करो। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, सुना? ठीक है ना? तो आंखों से अंधा, यानी आंख फूट गई। मान में आदमी की नाक कट जाती है तो नाक भी कट गई, आंख चली गई, नाक कट गई। ठीक है ना? फिर उसके बाद में मायाचारी में जीभ, मुख में राम बगल में छुर्री, मैंने बोला था ना, आदमी की जबान कट जाती है। जिस आदमी की आंख नहीं हो, नाक नहीं हो, जबान नहीं हो, और फिर लोग तो सब पापों का वैसे ही पाप है, तो बताइए उस आदमी की दशा क्या होगी? उस आदमी की दशा क्या होगी जिसके
आंख नहीं और गूंगा बहरा भी है, नाक नहीं है, तो कुछ भी नहीं। वह इस संसार में एक तरह से देखने योग्य नहीं है। ऐसा ही यदि इन चारों कसायों को आप अपने भीतर पालन करोगे तो वह भी आपको उसी प्रकार का बना देगी जिस प्रकार से वो कसाएं बना रही है। आचार्यों ने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच ये चारों धर्म इसीलिए बताए हैं। हम सुचेर भाव शौचम यानी अपने भीतर में पवित्रता लाने का नाम ही शौच धर्म है। प्रकर्ष प्राप्त लोभ निवृत्ति शौचम, लोभ का निवृत्ति, लोभ से छुटकारा पाना और वो भी पूर्ण रूप से, तब उत्तम। आप लोगों ने देखा होगा 10 धर्म में उत्तम विशेषण लगे हैं, ठीक है ना। उत्तम क्यों लगे हैं? क्योंकि पूर्ण रूप से जिसके भीतर में पवित्रता आए वही उत्तम शौचधारी बनता है। नहीं तो ऐसे कोई भी शौच आप लगा दो भले ही, लेकिन वो विशेषण काम के नहीं है। आज लोभ के चक्कर में आकर किस प्रकार से व्यक्ति अपना छोटे छोटे लाभ में भी, छोटे छोटे लाभ में भी, और मरणासन है तो भी 4 प्रकार का यहाँ पर लोभ बताया। धन का लोभ, फिर पद का लोभ, रूप का लोभ है न, और संबंधों का लोभ है न, सत्ता का लोभ। तो ये लोभ बढ़ते ही चले जाते हैं। आदमी धन 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 दिन भर, जैसे वो अभी बाजा बजाने वाले चले गए ये ढोलक वाले, तो ढोलक के ऊपर जब थाप लगाता है तो धन 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 वो भी करता रहता है। अब उसकी क्या हालत होती है आप देख ही लेते हो। बस जो धन 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 करेगा उस ढोलक की तरफ पिटाई को प्राप्त होता रहेगा। दोनों ओर से उसकी धन 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 होता रहेगा। दूसरी ओर किसी से बोला जाए, बड़वानी वाले तो बैठे ही हैं, वो लोग तो रोज आते हैं, किसी से कहा जाए भैया महाराज जी आए हुए हैं नगर में और उनका प्रवचन बहुत अच्छा है, तो अपन लोग चलें प्रवचन सुन लिया करो। तो वो लोग क्या बोलते हैं पता है? हमें बुआ जी आकर बताती है कि महाराज जी अभी तो वो दुकान नहीं छोड़ पा रहे, अभी घर में बच्चों को नहीं छोड़ पा रहे, तो जो दुकान वाला है वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? क्योंकि उसके मन में धन का लोभ है। आप देखिए रिश्तेदारों को छोड़ देगा धन के चक्कर में, दिन भर बस धन धन धन, खाना पीना छोड़ देगा क्योंकि उसके मन में क्या है? बस एक ही इरादा है, धन धन धन। आना जाना, आपका हर खुशियां, बाल बच्चों से मिलना, सब कुछ खुशियां सब लुटा देगा। किस पे? धन धन धन। और एक दिन ऐसा होता है कि उसका प्यारा बेटा ही एक चिट्ठी जारी करता है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, मेरे परम पूज्य पिताश्री जी का निधन, निधन। जो धन 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 करता हुआ जिंदगी भर रोता रहा, उसी के बाद में अब क्या हुआ? निधन हो गए। धन नहीं बचा, अब निधन हो गया। और लिख भी कौन रहा है? शोकाकुल परिवार। नीचे लिखते हैं पुत्र श्री है, पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। क्या है? कोई दुश्मन लिखता तो फिर भी अच्छा था, वो उसका बेटा ही लिख रहा है। तो इस प्रकार से कब तक ये धन 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 चलेगा? इस धन से बाज आना है। एक बार ऐसा हुआ, लोग देखो कैसा कैसा होता है कि पिताजी मरणासन हैं और बेटे लोग खड़े हैं और सोचते हैं कि अब पिताजी मरणासन है तो उनको राम का नाम के लिए प्रेरित किया जाए। और उनको कहा, पिताजी कुछ ही देर के मेहमान हैं, राम का नाम लो ताकि आपको सद्गति की प्राप्ति हो जाए। बेटा ठीक बताया तुमने राम। वो रामदास चौधरी 3 महीने से भाड़ा नहीं दिया मकान का अभी तक, उससे भाड़ा ले लेना।
अब बताइए, राम का नाम लेते हैं तो रामदास चौधरी याद आते हैं। ठीक है भैया, रामदास चौधरी राम का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो भगवान का नाम ले लें। पिताजी अभी ये सब छोड़ो, भाड़ा वाड़ा किराया का वो तो हम ले लेंगे, आप तो भगवान का नाम लो। बोलिए ये भी तुमने सही बोला, वो भगवान दास ने भी 2 महीने का ब्याज नहीं दिया है। जो एक किराए पे और ब्याज पे चलते रहते हैं उनकी स्थिति यही होती है, उनको अंतिम समय भी इसी प्रकार के ख्याल आते हैं, क्योंकि मेहनत तो करते नहीं, किया नहीं, जिंदगी भर मेहनत नहीं की, तो अब क्या। बोले महाराज जी मेहनत करके ही तो किया, नहीं, हमारे यहाँ पूरा पुरुषार्थ करके बताया। आप देखिए जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपको जो आय होगी वो शुद्ध आय कहलाएगी, अन्यथा तो वह यूं ही चली जाएगी। अच्छे अच्छे को ब्याज के धंधे करने वालों की तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है। क्या बोला? ब्याज का धंधा करने वालों का तीसरी पीढ़ी कंगाल होती है, और ये कई बार देखा है प्रैक्टिकल। इसलिए अपने आप को बचाएं और इस लोभ के चक्कर में आने से बचें। 4 शब्द हैं, आकांक्षा, लिख लो, आकांक्षा, भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा और अनाकांक्षा। आकांक्षा, फिर भोगाकांक्षा, फिर दुराकांक्षा और अनाकांक्षा। अनाकांक्षा यानी कोई आकांक्षा नहीं होना। अनाकांक्षा के बचने, अनाकांक्षा तक पहुंचने के लिए आपको आकांक्षा छोड़नी होगी, और आकांक्षा तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन भोगाकांक्षा बिल्कुल खराब। देखो कैसा होता है आकांक्षा और भोगाकांक्षा। भोजन करने की भावना होना ये आकांक्षा है, लेकिन बस मैं ही भोजन करूं इसकी थाली में नहीं जाना चाहिए, ये क्या हो गई? भोगाकांक्षा, दुराकांक्षा। और सारा भोजन समेटकर खुद ही खाना, ये और ज़्यादा दुराकांक्षा में परिवर्तित हो गई। आप देखिए जो भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा में चला जाता है उसका केवल और केवल मात्र एक ही होता है, मरण, और कुछ नहीं। मक्खी से शिक्षा लो। वो मक्खी होती है ना, मक्खी आई और जो कफ है उसके अंदर तुरंत टूट पड़ी, ये भोगाकांक्षा है। उसके पंख उसमें लिप्त हुए, प्राण गंवा दिए। दूसरी मक्खी आई, साइड में बैठी और धीरे धीरे कप को खाना शुरू किया, और पूरा कप चट कर गई। पूरा जो मल था वो चट कर गई, लेकिन वो कुछ भी उसको मरी नहीं। क्या है ये? एक तरफ आकांक्षा है और एक तरफ भोगाकांक्षा और दुराकांक्षा। यदि भोगों पर टूट पड़ेंगे उस मक्खी की तरह ही प्राण गंवा देंगे। इसलिए अपने आप में हमें भोग भोगना भी है तो कितना, ये पहले निश्चित रूप से। लोभ करेंगे तो प्राण गंवाने के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आप देखिए अच्छे अच्छे व्यक्ति भी, वो बताया था ना अभी 2 दिन पहले ही आपको कि मुझे तो कुछ चाहिए, और कुछ के चक्कर में क्या हाथ लगा उसको? कचड़ा। ऐसे ही कचड़ा हाथ लगेगा। लोभ हमेशा के लिए खराब है। और आपने सोने की मुर्गी वाली कहानी सुनी, सोने का अंडा? ये दूसरी क्लास में पढ़ी थी हमने। हम सोने के हिरण वाली सुना देते हैं आपको, मुर्गी वाली नहीं सुनाते। आज आपको हिरण वाली कहानी सुना देते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, और उन सेठ जी को पहले के लोग होते थे, आज फ्लाइट का जमाना तो था नहीं, अब परदेश जा रहे हैं धन कमाने के लिए। तो पत्नी के लिए सोचा क्या करें, जो धन संपत्ति है उस संपत्ति को कोई चोर
आदि लूट न ले जाएं, उन्होंने उसको पूरा बेच के एक रत्न खरीद लिया और वो रत्न उस पत्नी के पास रख दिया। बोले मुझे 8-10 साल लग सकते हैं वाने में, जब भी आऊँगा तो तुम ये रत्न रखो, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम अपनी पूर्ति से करना, बाकी तो सब पूर्ति चली रही है, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पत्नी ने भी रत्न संभाल के रख दिया और रोज़ मंदिर में जाती, चैत्यालय में, और खूब भगवान का धर्म ध्यान करती, भजन करती, कीर्तन करती। अब उसकी जो भक्ति है उसको देखकर एक हिरण जो उस जंगल में ही रहता था पास में, वो हिरण जब रोज सुनता कि ये इतना अच्छा कौन गाती हैं, अरे ये सेठानी है, वो भी आके और पास में बैठ जाता। प्रतिदिन उसकी भक्ति से इतना प्रसन्न कि जाते समय अपने मुख से एक रत्न वहाँ पर छोड़कर चला जाता। सेठानी देखती, अच्छा ये रत्न, ठीक है कोई बात नहीं, उसको कोई ज़्यादा वो नहीं, अपना रख लिया। रोज प्रतिदिन का क्रम, भक्ति करे वो और सेठानी, और वो हिरण एक रत्न छोड़ के चला जाए। दोनों में घनिष्ठ प्रेम। 8-10 साल बाद में सेठ जी वापस आए तो सोचा, अब सेठ जी ने सबसे पहले वो रत्न ही देखा कि मेरा रत्न ठीक ठाक है कि नहीं है इसके पास में। देखा तो वहाँ तो रत्नों का अंबार ढेर लगा हुआ है, इतने सारे रत्न। उसकी तो आंखें फटी रह गई, ये रत्न कहाँ से आए? बोले कुछ नहीं, ये आप स्वयं देख लेना, कल मैं जब मंदिर जाऊंगी तो। और मंदिर में गई, भक्ति की, वो हिरण आया और उसने भी भक्ति करके एक रत्न वहाँ छोड़ दिया। बस सेठ जी ने देखा इसके भीतर में बहुत सारे रत्न हैं, इसको मारकर एक ही बार में पूरे रत्न ले लूं। इतना सोचकर उसने दूसरे दिन जब वो हिरण आने लगा, तीर उठाया और तीर चलाकर उसको मारने ही वाला था। इतने में वो सेठानी तुरंत आगे आ गई। तीर सेठानी को लगा, सेठानी के प्राण पखेरु उड़ गए। हिरण भी गया, सेठानी भी गई। इधर जाकर देखा, उन रत्नों को तो देखूं, और जैसे ही वो रत्न देखे, सारे के सारे कोयला थे, कोयला, काले काले कोयला बन गए। क्योंकि चक्रवर्ती का पुण्य चक्रवर्ती के साथ ही चला जाता है, नहीं तो उसके बेटा बेटी भी चक्रवर्ती। 9 निधियां, 14 रत्न उनके बेटों को मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला। बेटा तो छोड़ो, न भाई को मिलेगा, न माँ को मिलेगा, न पिता को मिलेगा। जिसका पुण्य है, और आप लोग सोचेंगे देखो लोभ की कैसी कैसी दुर्दशा होती है, हमने अपने आंखों से देखा है। जिन्होंने सोने की रॉड बनवाई और अपने छत में जो ऊपर, पहले जो आपके इधर क्या बोलते हैं, उधर तो साल बोलते हैं राजस्थान में, मतलब जो लकड़ी की बड़ी बड़ी जो गाटर जैसी होती है, हाँ, जिसके ऊपर पूरा वजन आता है, क्या बोलते हैं, बाट। तो वो बाट जिसमें पूरी छत टिकी हुई होती है, उसमें उन्होंने वो छिपा के रखी पिताजी ने, और बेटों को बता दिया कि ये सोना यहाँ है। पिताजी का देहावसान हो गया। और सागर की घटना, सत्य घटना बोल रहा हूं, सत्य घटना है। अब बेटों ने देखा इस मकान को गिरा के और ये निकालना चाहिए। निकाला तो कुछ नहीं, केवल वहां पर राख नजर आ रही है, पूरा जलकर वह सोना खाक हो गया। बोलिए, ये हकीकत है। एक गंज बासुदा घटना बताऊं। एक ब्याज का धंधा करने वाले, जब चर्चा आई थी, तो पति पत्नी दोनों रहते थे, कोई नहीं, उनके पास में आप कुछ भी गिरवी रखो और पैसा ले लो, यहां तक कि जूता चप्पल भी गिरवी रख के लोग चले गए। जूते चप्पल, क्योंकि जिनको पैसे की जरूरत होती, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल, कुछ भी
एक घर के पिछवाड़े में पूरा कबाड़ खाना बना हुआ था, और आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी मरने लगे तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तिजोरी से निकाली, सारा पैसा, धन दौलत और जितना आभूषण, और वो सारा का सारा छाती से लगा लिया। आसक्ति देखो, छाती से लगा लिया, और दोनों एक साथ उसी अवस्था में मरण को प्राप्त हो गए। छाती से पूरी संपत्ति लगी हुई है और उसी अवस्था में मरण को प्राप्त हो गए। लोभ की पराकाष्ठा। जब एक दो दिन से वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी दिखे ही नहीं तो बाजू वालों ने सोचा ये लोग कहाँ गए, और बदबू भी थोड़ी थोड़ी आने लगी। तब जाके देखा पूरी संपत्ति छाती से लगी हुई है और वो दोनों वहीं पर ढेर हुए हैं। ये है लोभ की दुर्दशा। उत्तम सोच धर्म के ऊपर, क्या इस प्रकार का हमारे भीतर तो लोभ नहीं है? ऐसे लोभ से बाज आना है, तभी हम आगे बढ़कर और उत्तम सोच धर्म का पालन कर पाएंगे। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। एक झोपड़ी में रहने वाला भी ये सोचता है मेरा पक्का मकान बन जाए। पक्का मकान बन गया, और उस पक्के मकान बनने के बाद में अब बाजू वाले का 2 मंजिल है तो मेरा भी 2 मंजिल हो गया, 2 मंजिल भी बन गया, ठीक है ना। अब 2 मंजिल मकान बन गया। अरे अब ये सिंगाना में छोटे से गांव में है, इंदौर में यदि फ्लैट मिल जाए तो अच्छा है। इंदौर में फ्लैट ले लिया, उसके बाद में अब बंगला बन जाए अपना स्वयं का तो और अच्छा है। बंगला मिल गया, नहीं पॉश कॉलोनी में कोठी अपनी हो जाए तो कोठी बना लेता है, और रहता अभी सिंगाना में ही है, एक कमरे में ही रहता, अभी सिंगाना में ही है, एक कमरे में ही रहता है, झोपड़ी में मगर महलों की चाह है। रहता है झोपड़ी में मगर महलों की चाह है, और ये चाह थी उसके लिए कांटों की राह है। ये चाह ही उसके लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। जब तक ये चाह दूर नहीं होगी तब तक दाह दूर नहीं होगी, और दाह नहीं होगी दूर तब तक आपको राह मिलने वाली नहीं है। तो चाह और दाह ये दोनों दूर करेंगे तभी हम मोक्ष मार्ग की राह को अपना सकते हैं। मोक्ष मार्ग की राह पर चलना चाहते हो तो ये सब एक एक छोटी छोटी, आप देखो छोटा सा जो ममता होती है ना, ममता, एक बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छी कविता है कि यह बढ़ती भी चली जाती है। एक कपिल सेठ का उदाहरण आता है पुराणों में, है ना, और जितने युद्ध हुए आप कपिल सेठ को छोड़ दो, इस लोभ के कारण हुए या नहीं हुए बोलो। चाहे राम और रावण का युद्ध हुआ, किसके कारण हुआ? लोभ के कारण है। महाभारत हुई, किसके कारण हुई? लोभ के कारण। जितनी भी लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में खाई बनाने वाला कौन है? पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ाने वाला कौन है? लोभ। ये लोभ ऐसा है, एक बार जिसके मन में आ जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। चाहे वो किसी की भी, आप देख लो, लोकेश ना हो, पुत्रेश ना हो, है ना, आकांक्षा भी कई प्रकार की होती है, भोगेश ना हो, इस प्रकार से ये बढ़ती हुई चली जाती है। तो बुंदेलखंड में ममता बहुत अच्छी है, मुझे लगती है कविता, कि ममता किस प्रकार से हमारी दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती ही चली जाती है। जब ममता दिन दिन होते सवाई, सवाई का मतलब बढ़ती चली जा रही है। जब ममता दिन दिन होते सवाई,
मिथ्या मति की जाई, जब ममता दिन दिन होते सवाई। सो से सहस, सहस से लाखन, सो से सहस हजार, सहस से लाखन, और लाख पे बड़े दहाई, जब ममता दिन दिन होती सवाई। जब ममता दिन दिन होती सवाई, बचपन गओ बुढ़ापो चढ़ गओ। बचपन गया और बुढ़ापा भी निकल रहा है। बचपन गओ बुढ़ापो चढ़ गओ, बचपन गओ जवानी चढ़ गई। फिर भी समझ न आई, बचपन गओ जवानी चढ़ गई। फिर भी समझ न आई, अरे बूढ़ो भयो कान भय बहरे, बूढ़ो भयो कान भय बहरे। नैन की ज्योति गमाई, जब ममता दिन दिन होते सवाई। मतलब बूढ़ा हुआ तो कान बहरे हो गए और नैन यानी आंखों की ज्योति भी गंवा दी। उसके बाद में आगे की पंक्तियां आप लोगों को गुदगुदाने वाली है, लेकिन गुदगुदाने से काम नहीं, आप लोग भीतर में धारण करें। नाक झिरे झिरना की नाई, मतलब नाक से बहती रहती है हमेशा। तो नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। नाक झिरे झिरना की नाई, और गले में जम गई काई, और मुंह में से बत्ती सही भट गए। मुंह में से बत्ती सही भट गए, किले की बन गई खाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई, जब ममता दिन दिन होते सवाई। और जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो कैसी परिणति होती है यश भैया? हाँ, अभी जवानी है तो बुढ़ापे के अंदर क्या होता है? भाई बंधु कोई पूछत नैया, भाई बंधु कोई पूछत नैया, मन में गुर्राए लुगाई। अब वो बुढ़ापा आ गया तो वो भी क्या करे, कब तक सेवा करेगी? तो उसके मन में भी ऐसे ऐसे परिणाम आ जाते हैं उनकी सेवा करते करते कि भाई बंधु कोई पूछत नैया, मन में गुर्राए लुगाई। और इनके मारे जी उठता गो, इनके मारे जी उठता गो, इन्हें मौत ना आई। जब ममता दिन दिन होते सवाई, जब ममता दिन दिन हो, ऐसे ऐसे परिणाम हो जाते हैं इस लोभ के चक्कर में। अंत में जो इस भजन को लिखने वाले गोविंद नाम के कवि हैं वो क्या कह रहे हैं? हीरा सो जो नर भव पाकर, हीरा सो जो नर भव पाकर, मिथ्यामति विपरीत बुद्धि, मिथ्यामति विपरीत बुद्धि, निज हित करी सफाई। अपनी हित की कोई पूरी की पूरी साफ कर दिया, अपन ने कुछ भी नहीं किया। तो मिथ्या इनके मिथ्यामति विपरीत बुद्धि भई, निज हित करी सफाई। अरे हीरा सो जो नर भव खोके, कुआ में ढूंढे पाई। जब ममता दिन दिन होते सवाई, जब ममता दिन दिन होते सवाई। इस ममत्व भाव से हमें बचना है तभी जाकर। और ये ममत्व भाव कब कब होगा? तब जब होगा जब हम अपना लोभ कम करेंगे। लोभ किए बिना कभी भी सोच धर्म को पालन नहीं कर सकते। और दूसरा, भीतर में जो मन है उस मन को निर्मल किए बिना लोभ कम हो नहीं सकता। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि आज जो ये सोच धर्म है, मन का कटोरा कभी भरने वाला नहीं है। उस मन को निर्मल करने की आवश्यकता है। बाहर की शुचिता से इतना प्रयोजन नहीं,
लेकिन भीतर की शुचिता से तो प्रयोजन है। अपने आप में हम उस लोभ को कम करें और अपनी आकांक्षाओं को सीमित करें, क्योंकि अभी अभी आचार्य श्री जी की पूजन में भी आपने पढ़ा था। पूजन तो अभी की नहीं आप लोगों ने, लेकिन रोज पढ़ते हैं कि भोगों को इतना भोगा कि, बोलो ना, हाँ, साध्य और साधक का अंतर। आज लोभ धर्म के ऊपर आप लोग ये बात भी समझ लें कि हमारा साध्य क्या है और साधक क्या है। हम साधक हैं, साध्य को समझें तभी उसको कम कर सकते हैं। अन्यथा जितना जितना तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। आप कभी भी उसको भरना चाहेंगे 3 काल में नहीं भर पाएगी, लेकिन जैसे ही संतोष धन आ जाएगा तो वह तुरंत भर जाएगी। सारे धन में आप धन लूटो ना, क्यों नहीं लूट रहे? धन 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 धन, अभी मैंने सुनाया था आपको निधन वाला। कोई बात नहीं, निधन होने से पहले हम संतोष धन को धारण कर लेंगे, हमारे जीवन में हमेशा खुशियां आएगी। अरे इस जीवन में नहीं, अगले जीवन में भी और आपके यहाँ जाने के बाद में भी लोग यही बात करेंगे, नहीं वो तो धनी थे। कौन से? संतोष के धनी थे। उस संतोष धन को अपने जीवन में धारण करें, तभी जाकर जीवन सार्थक बन सकता है। नाम बाकी तो सुनते तो हम बहुत हैं, लेकिन उसको अमल कितना कर पाते हैं ये आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड है। पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करता था, अब आविष्कार आवश्यकता की जननी हो रहा है। आज उपभोक्तावादी युग आ गया और ये उपभोग यानी भोगवादी युग में हर चीज़ें हम इंसान को भी चीज़ों की ट्रीट करने लगते हैं। वस्तुओं को तो यूज एंड थ्रो करें तो कोई बात नहीं, लेकिन लोभ में आकर इंसान को भी यूज एंड थ्रो करने लगते हैं, तब जाकर बड़ी पीड़ा होती है कि आदमी ने ये क्या सीख लिया। इस भोगवादी संस्कृति को थोड़ा सा अवॉइड करें। हाँ आएगी, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी आप 10, 20, 50 साल इसको रोकें, नहीं तो वो आपको रोक देगी। उसको रोकने में ही हमारा सार है। हम उस आवश्यकता से आवश्यकता हो उसको जुटाएं तो ठीक, लेकिन जो मिल रहा है उसी को आप अपने भीतर लाने की कोशिश करने लग जाते हो। फ्री फोकट में कुछ भी मिले तो वो काम का नहीं है। लोभ हमें हर स्तर पे गिरा देता है, उससे बचें। इतना ही रखते हैं। हम अपने उस उत्तम शौच धर्म को अंगीकार करने के लिए अपने लोभ को और भीतर और बाहर की पवित्रता को बरकरार, लोभ को कम करें और पवित्रता को रखें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सेठी छावड़ा परिवार, निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। स्वर्गीय श्री कवरीलाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेरमल जी छावड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्रीमती प्रीति, श्री सुरेंद्र जैन, सिद्धांत सलोनी, श्रीमती मोनिका, श्री अजीत जैन, आयुषी, अर्नब, श्रीमती रितिका, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रितु, श्री सुधीर चोड़ीवाल, दोहित्र ऋतिक, हार्दिक, इंदिरा लॉजिस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग, खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता।